सुख चीजों में नहीं है, संसार में सुख है ही नहीं। भगवान का नाम लिया और रस नहीं मिला, ऐसा हो नहीं सकता। देने वाला सिर्फ भगवान है। नियमों से कॉम्प्रोमाइज मत करो। अगर आप आपके नियमों में दृढ़ हो ना, तो कहीं ना कहीं से घूम फिर के आपका काम हो जाएगा। इस्कॉन से एक ही चीज मिली, आनंद, परमानंद। सुखी रहना है तो इस्कॉन से जुड़ना है। हरे कृष्णा। भक्तों से वार्तालाप की इस कड़ी में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे भक्तों से हम बात कर रहे हैं और आज भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग भक्त के साथ हम आए हैं, क्योंकि अलग अलग लोगों से बात करने के बाद उनकी स्टोरी के बारे में पता चलता है। लेकिन आज की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग भी है। तो चलिए जानते हैं कि आज हम किन से मिलने वाले हैं और उनकी स्टोरी हमें कैसे मोटिवेट कर सकती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। इससे पहले कि मैं आपके बैकग्राउंड के बारे में कुछ पूछूं, सर्वप्रथम मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने अपने बाल इतने बड़े और इतने घुंघराले रखे हैं, क्योंकि इस्कॉन में अधिकतर हम देखते हैं कि सबके बाल होते ही नहीं है, शिखा होती है। आपकी शिखा भी इतनी बड़ी है और बाल तो काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, तो इसके पीछे की क्या स्टोरी है? इसमें स्पेशल पावर्स है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं शुरुआत से इस्कॉन से पहले भी मैं एज ए ड्रामा आर्टिस्ट रहा और वहाँ पर मैंने एक्टिंग कोर्स किया SRFTI से और कई सालों तक मैंने मटेरियलिस्टिक ड्रामा नेशनल लेवल तक किए। और कहीं ना कहीं मुझे लगा कि यार इतना सारा हर रोज मेरे मतलब न्यूज़पेपर में फोटो छपते थे बड़े बड़े, मतलब इसके बाद भी मुझे लगा कहीं ना कहीं अधूरापन सा, क्योंकि ये है ना कि संसार में सुख है ही नहीं। इतना फेम मिलने के बाद भी मुझे ऐसा फील होने लगा कि कुछ तो कमी है। और खैर बचपन से ही मैं इस्कॉन के एसोसिएशन में तो रहा, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कभी कि एक्टिंग और इन दोनों को मैं आपस में कभी जोड़ पाऊंगा। उसके बाद मैंने 8 साल थिएटर्स किया और फिर उसके बाद जब मैं इस्कॉन में आया और कुछ सीनियर डिवोटीज मिले तो उन्होंने जनरली पूछते हैं कि आप क्या करते हो। तो मुझसे पूछा कि अब मुझे तो एक ही चीज़ आती है, एक्टिंग आती है। मैंने कहा मैं तो एक्टिंग करता हूँ। बोले आप तो पहले आपसे मिले जो एक्टिंग करते हो। बोला हमारे पास एक्टिंग की भी सेवा है। मैंने कहा ऐसा भी कुछ हो सकता है, मतलब एक्टिंग की भी कोई सेवा हो सकती है। तो फिर मुझे पता चला कि आप कृष्ण की लीलाओं को, महाप्रभु की लीलाओं को आप एक्टिंग के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हो। और प्रभुपाद जी को हमेशा से बहुत पसंद रही है, क्योंकि ये भी एक प्रकार का लेक्चर है, प्रीचिंग है, जिसमें इंसान स्टोरी बताया लेकिन इंटरेस्टिंग होती है। आप एक्ट कर रहे होते और सब लोग देख रहे हैं। और एक बात तो है, कोई भी मतलब उठ कर जाता नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट बना रहता है कहीं ना कहीं। तो उसमें हंसी मजाक भी हो जाता है और जो आपका सोशल मैसेज, जो कृष्णा कॉन्शियस मैसेज है, वो भी चला जाता है। तो हुआ क्या, क्योंकि अब मैं हमेशा से जब ड्रामा करते हुए गया तो वहां पर मुझे मिला सबसे पहला कैरेक्टर भगवान श्री कृष्ण बनने का कैरेक्टर मिला, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो सबसे पहले मेरा सिलेक्शन क्यों हुआ? मेरे बालों की वजह से। जब मैं खोलता हूँ तो बिल्कुल, और भगवान ने ऐसे दिए कि थोड़े घुंघराले भी है। तो साल में सिर्फ एक जन्माष्टमी पे प्रोग्राम होता था, उस सिर्फ एक जन्माष्टमी के प्रोग्राम के लिए मैंने बाल बड़े किए। घर वाले पूछते बाल बड़े क्यों करता है? मैंने कहा जन्माष्टमी के दिन मुझे प्रोग्राम करना है और मुझे कैरेक्टर चाहिए, और कोई और कैरेक्टर कर नहीं सकता, क्योंकि फिर वो विग लगाएगा और वो नकली बाल तो नकली लगते हैं। तो उस वजह से जब एक साल में हमेशा जब मैं करने लगा, धीरे 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 प्रोग्राम्स इतने मिलने लगे, इतने सारे ड्रामास होने लगे, तो लगातार मुझे प्रोग्राम्स मिलने लगे। मतलब फिर मैं नेशनल, इंटरनेशनल और पता नहीं कहाँ कहाँ सभी इंटरनेशनल लोगों के साथ में ड्रामास करने लगा। और मायापुर परिक्रमा, वृंदावन और भारत के बहुत सारे अलग अलग जगहों पर, विदेशों में भी ड्रामा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और प्रचार का कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भगवान ने मुझे प्रचार इस तरीके के माध्यम से चुना है ताकि इसको आगे बढ़ा सके। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये स्टोरी, क्योंकि कहीं ना कहीं ड्रामा से कनेक्शन रहने के बावजूद भगवान से आपकी जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं बनती चली गई और आपको खुद नहीं पता चला, क्योंकि वो जो एक डिज़ायर होता है कि मुझे लाइफ में क्या चाहिए, क्या करना है, तो वो कहीं ना कहीं फिक्स था कि ड्रामा करना है। लेकिन भगवान से जुड़ के भी हम ड्रामा कर सकते हैं, ये कहीं ना कहीं एक आपकी स्टोरी को इंटरेस्टिंग बना रही है। इसी के साथ यदि आगे बढ़ूँ तो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि इस ड्रामा एक्टर का नाम क्या है, तो अपने बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा नाम दिविज बागड़ी है और सर्वप्रथम जब मैं इस्कॉन से एसोसिएट हुआ
तो उसका पूरा श्रेय जाता है मेरे पिताजी को, क्योंकि हम लोग छोटे थे, मतलब शायद 8-10 साल के होंगे उस समय। उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, इस्कॉन टेम्पल ले गए, वहाँ पर उन्होंने अच्छी शिक्षाएं दी और उन्होंने हमारे साथ रेस किया करते थे। चैंटिंग की एक कंपटीशन था बचपन में ही, वो बचपन में बोलते थे कि यार इतनी माला जपेगा तो ये मिलेगा। तो उस समय मेरा भाई और मैं दोनों 64 माला की रेस किया करते थे। सुबह से बैठ जाते शाम तक, मम्मी परेशान हो जाती, बेटा भक्त बन के साधु बन के बस चले जाता है। पर उस समय से बस ये है कि पिताजी ने इतनी अच्छी शिक्षा दी, तो वहां से शुरुआत जब अच्छी हो गई, खैर बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, ऐसा नहीं लगातार ही किस कौन से एसोसिएट हुए, कुछ समय भूल भी गए, फिर वापस जुड़े, फिर लगातार मैं कह सकता हूँ 10-15 साल से लगातार इस्कॉन से बहुत अच्छे से प्रयास कर रहे हैं। अच्छे से तो क्या, प्रयास ही चल रहा है हमेशा, तो ये कोशिश हमेशा रहती है। तो अभी इस ड्रामे के माध्यम से कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने का। जैसे कि आपने बताया कि बालों की वजह से आपको कृष्णा के कैरेक्टर्स मिलते थे प्ले करने के लिए, इसी के साथ यदि कोई और आपको देखता हो मंदिर में तो क्या कुछ अलग तरह की बातें सुनने को मिलती थी कि अरे इस्कॉन में ऐसे लोगों को क्यों आने दे रहे हैं, यहाँ पे तो बाल अलाउड ही नहीं है, इतने बड़े बड़े बाल रखे हैं, तो क्या इस तरह की बातें सुनने को मिलती थी? एक्चुअली मैं शुरुआत में जब मैं बिल्कुल नया था ना, तो थोड़ा बहुत मैं क्योंकि बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता था सड़कों पे जाके, तो बहुत से डिवोटीज, बड़े बड़े सीनियर डिवोटीज थे, क्योंकि आप ऐसे फेस होते हो ना इस्कॉन का, तो ये चीज होती थी। लेकिन बोलते ना भगवान मौका देते हैं कि अभी स्टेज पर आने दो। जब स्टेज पे आए उनको लगा नहीं नहीं नहीं, इसको ऐसे रहने देना, इसको इसकी सेवा है, इसको अलाउड है, इसको चलेगा। तो सेवा उन्होंने कहीं ना कहीं, या तो उनकी मर्जी है, और कहीं ना कहीं अगर इस्तेमाल हो सकती है हमारी कला तो होने लगी। और कहीं भी उसके बाद जब से प्रोग्राम्स करे बड़े बड़े, और लगातार वो सीनियर डिवोटीज बुलाते हैं कि आपको ये करना है, तो कहीं पर भी उसके बाद कभी भी कोई सीनियर डिवोटीज ने ऐसा नहीं बोला, और कभी भी नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बस सभी के मतलब आशीर्वाद ही है, और सभी ने आगे भी बढ़ाया है, और यही कोशिश करूंगा कि आगे भी भगवान की सेवा में ये जीवन लगा सकूं। तो जैसे कि अभी आपने बताया कि आपके पिता की वजह से कहीं ना कहीं उनका आशीर्वाद था, तो बचपन से ही एक रेस सी लगी रहती थी कि चैंटिंग करना है, लेकिन क्या बचपन से ही आपको भगवान के प्रति कुछ ऐसा लगाव या ऐसा जुड़ाव फील होता था, या सिर्फ लगता था कि नहीं मुझे बड़े होकर सिर्फ एक एक्टर बनना है, उस लाइन में ही जाना है, सिर्फ वही डिजायर था? बचपन में सिर्फ, अब देखो शुरुआत कहीं ना कहीं से होती है, तो उन्होंने माला करना, मंदिर जाना, ये सब करने से शुरुआत हुई। तो शुरुआत से एक चीज तो समझ में आई कि सुख नहीं मिल पा रहा है। बचपन से थोड़ा थोड़ा पता चलता है, फिर लगता है नहीं नहीं सुख है। वही है ना, जिंदगी ऐसी है कि जो बांस के है, हम बांस को शुगर केन समझते हैं और इस तरफ से जूस निकालने की कोशिश करते हैं, नहीं नहीं इधर से निकलेगा, फिर दूसरी तरफ से कोशिश करते हैं, लेकिन जूस आता नहीं है, रस आता नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर आप जड़ों में ही शुरुआत से बीज अगर रोपित करते हो तो समय लगता है। ऐसा नहीं कि बचपन से मैं बिल्कुल साधु महात्मा ही पैदा हो गया, लेकिन समय लगा, और अभी भी महात्मा कहाँ से हो गए। समय लग रहा है। और एक चीज है कि हाँ, मुझे लगता है कि आने वाले समय में या कई जन्मों में भगवत प्राप्ति हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो प्रयास करते रहेंगे। यदि बात करूँ अगेन बचपन के बारे में कि जब आप चैंटिंग के लिए रेस लगाते थे, किस तरह के विचार आते थे आपके मन में? आपको लगता था कि चैंटिंग करके कुछ होने वाला है, या फिर सिर्फ रेस के तौर पे कि हाँ पापा से जीतना है, या फिर दिन भर में 16-16 राउंड करके मैं विनर हो जाऊंगा? क्या इस तरह की कुछ चीज़ें होती थी, या लगता था कि हाँ वाकई चैंटिंग करके कुछ अलग प्राप्त होने वाला है, कुछ मिलने वाला है, कृष्ण मिल जाएंगे? क्या इस तरह की कोई स्टोरी आपको जो आप शेयर करना चाहें? शुरुआत में तो ऐसा कुछ लगता नहीं था, ऐसा लगता था सिर्फ जीतना है और कुछ अच्छा सा मिलने वाला है, कोई प्राइस मिलेगा, कोई गिफ्ट मिलेगा, कुछ भी मिलेगा। लेकिन ये ट्रैप होता है, ठीक है, आपको टेस्ट रस तो मिलेगा ना, भगवान का नाम लिया और रस नहीं मिला, ऐसा हो नहीं सकता। तो अभी धीरे धीरे करने लगे तो एक अलग सी आनंद और कंसंट्रेशन बढ़ने लगा। जो भी आप कर रहे हो पढ़ाई में कंसंट्रेशन बढ़ने लगा, और ड्रामा और नाटक तो बचपन से करते आए हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें भी फोकस बढ़ने लगा और सुख की प्राप्ति तो होने लगी। फिर थोड़ा बहुत एक चीज रही कि ऐसे फालतू आवारागर्दी वाले जो लोग होते हैं, दोस्त लोग होते हैं, उनके चक्कर में कभी पढ़ाई नहीं, सिगरेट वगैरह इनसे तो कभी आज तक वास्ता ही नहीं रहा। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सब हो पाया इन सब की वजह से, क्योंकि शुरुआत में अगर नाम जब किया तो, क्योंकि कौन आज के समय में सब छोटे छोटे बच्चे तंबाकू वगैरह खा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उसका प्रभाव तो पड़ा है।
तो इसलिए बच पाए। माया देवी तो हमेशा बैठी रहती है, अगर मैं कुछ बोल दूं अभी थोड़ी देर बाद जाके गिर जाऊं कहीं, कुछ करने लग जाऊं, बोले प्रभु जी इंटरव्यू तो दिया था, अभी देखो वहां क्या कर रहे हैं। तो मैं इसमें कोई गर्व नहीं कर रहा, पर हाँ भगवान की कृपा है, पूरे जीवन पे बहुत कृपा है। तो चैंटिंग से रिलेटेड, नाम जप से रिलेटेड मेरे साथ एक बहुत ही बड़ा मिरेकल हुआ है। मतलब खैर बताना नहीं चाहिए, खैर क्योंकि घर वाले भी देखेंगे इंटरव्यू, चीजें कुछ होती है, कुछ चीजें आप पब्लिकली नहीं बोल सकते। लेकिन मुझे ऐसा कुछ हुआ, क्योंकि आप हमेशा से जब नाम जप कर रहे होते हैं, लेकिन आप ड्रामा भी कर रहे हैं, मान लीजिए आप कीर्तन भी कर रहे हैं, मैंने रशिया में भी कीर्तन किया, बहुत सारी जगह पे पूरे भारत में जगह जगह जाके भगवान की कृपा से कीर्तन प्रोग्राम्स किए, ड्रामास किए, लेकिन पैसों का क्या? घर वालों की अपेक्षा रहती है, देखिए संसार है, संसार कैसे चलेगा, पैसा चाहिए, हाथ में पैसा चाहिए। अब पैसा खैर डोनेशन कोई ना कोई तो खैर देता ही है, पर इससे आपका हमेशा गुजारा नहीं चल सकता। बिल्कुल घर वालों का है कि चलो जो भी आप करो लेकिन फाइनेंशियली स्टेबल हो जाओ। आप फाइनेंशियली स्टेबल अगर हो गए, आपने कहीं पे जॉब करने लगे या कुछ करने लगे, तो फिर आप तो ये सब ड्रामा और ये सब कहाँ से करेंगे। तो मैं एक बार सोच रहा था कि अगर सिर्फ भगवान की जो भगवान श्री कृष्ण के पैर दबाते हैं, मतलब विष्णु रूप में लक्ष्मी जी पैर दबाती हैं, मैंने सिर्फ सोचा, मैंने भाव किया कि यार भगवान के किसके, आज अगर किसी कंपनी में मैं जॉब करूं, मान लो किसी बड़ी कंपनी में मैं जॉब करता हूं, तो वो मुझे सैलरी देगा क्योंकि मैं उसका काम कर रहा हूं। ये मैं तो पूरी दुनिया के सबसे बड़े बॉस के बारे में डायरेक्टली कनेक्ट कर रहा हूं, उनके नाम ले रहा हूं, और उन्होंने तो ये बोला कि सर आपको ये करना है और भगवान की सेवा करनी, प्रीचिंग करनी है। तो और उनकी सेवा करती है लक्ष्मी जी। तो क्या 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 ये सवाल का आंसर कौन देगा? वैसे तो मैं इतना डायरेक्टली कभी कुछ भी नहीं मांगता, क्योंकि भगवान ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन मेरे मन में आया कि कैसे होगा, कैसे होगा। 2 साल लगे उसको, बस मेरे दिमाग में ऐसा आया कि नहीं कुछ तो कुछ होगा 2 साल के अंदर। अब वो 8 डिजिट बोले, करोड़ में कैसे जाती है चीज बताना नहीं चाहिए। 8 डिजिट में काम हुआ, वो मैं नहीं बताऊंगा कैसे हुआ। इतना भर भर के मिला, पर्सनली रूप में मिला, कोई बैंक में नहीं लूटा है, लीगल रूप से 1 नंबर काम में और इतना फाइनेंशियली काम हो गया एक बार में, एक झटके में काम हो गया। उसके साथ अभी मेरे बहुत सारे प्लान्स भी हैं। तो भगवान ने उस तरीके से मुझे दिया कि मैं अब सेवा पूरी तरीके से कर सकूं। अगर मैं ड्रामा करना है, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, मुझे कीर्तन करना है, मुझे नहीं चाहिए, भगवान ने इतना दे दिया। तो अब मुझे उस मिरेकल के बाद कोई शक नहीं है, देने वाला सिर्फ भगवान है। आपको सिर्फ कर्म करना है, किसी के चक्कर में नहीं पड़ना है, सिर्फ भगवान को पता है क्या देना है आपको। तो जैसे कि अभी आपने बताया कि एक अच्छा खासा अमाउंट आपको कहीं ना कहीं से प्राप्त हुआ, कहीं ना कहीं से मिला आपको, लेकिन उसका हम श्रेय चैंटिंग को कैसे दे सकते हैं और यूटिलाइज कैसे करेंगे इन फ्यूचर आप उस अमाउंट? पूरा श्रेय भगवान श्री कृष्ण को। वैसे तो ये सब चीजें मटेरियलिस्टिक है, और ऐसा कुछ किसी को मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अगर आपको पैसा चाहिए तो माला करने लगो, या ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आपका पर्सनल या तो कनेक्शन है या जो भी है, वो मुझे तो हुआ जो भी है ये पर है, और भगवान साफ साफ साक्षात है, और किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। अगर आप नाम जप कर रहे हो, भगवान की सेवा कर रहे हो, तो ख्याल रखने वाले वो हैं। आपके माता पिता तो अभी ख्याल रख रहे हैं, उनको उनका ख्याल रखने भी वाले भी भगवान श्री कृष्ण है। पूरी सृष्टि को निर्माण कर देते हैं, ऐसे ही एक चुटकी बनाते हैं और ये कई संसार प्रकट हो सकते हैं। कितने सूरज हैं, कितनी धरतियां होंगी इस ब्रह्मांड में, उनके लिए ये सब चीजें कोई नहीं है। बस आपको बस भगवान की दिल से सेवा करनी है और कुछ भी नहीं करना है। पूरा श्रेय अगर नाम जप है तो नाम जप पे पूरा श्रेय। बचपन की जो एक कंपटीशन वाली भावना थी कि चैंटिंग करेंगे ज़्यादा तो मुझे ये मिलेगा, वो जो कंपटीशन वाली भावना वो कब सीरियसनेस में बदली? कब ऐसा लगा कि वाकई अब सच में कुछ हो रहा है, मुझे सच सीरियसली इसके प्रति सोचना चाहिए? तो सोचो, जो आपने शुरुआत से, जो बचपन से जो रेस लगी कि यार बचपन में पापा ने बोला था कुछ छोटा मोटा गिफ्ट दूंगा, बड़े होके अब इससे बड़ा क्या मिले? अभी ये नाम जप का प्रभाव नहीं तो क्या, अब क्या मिल रहा है? अब मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए क्या? और मुझे वो भी नहीं चाहिए था, मैंने कभी ऐसा मांगा नहीं, बिना मांगे इतना मिल गया। तो अब सिर्फ एक ही काम करना है, भगवान की सेवा करना है, भगवान के भक्तों की सेवा करना है। और कहीं ना कहीं अगर ये चीज मुझे मिली है तो इससे आगे भी भक्त लोगों की सेवा भी करना है। कुछ प्लान्स है मेरे, वो भी आगे इस समय में आपको पता चलेंगे। उसको मुझे लगेगा 1-2 साल, पर बहुत अच्छे प्लान्स हैं
फर्स्ट टाइम जब इस्कॉन आपने विज़िट किया, जब आपको पता चला कि कौन है श्रील प्रभुपाद, महाप्रभु कौन है, कैसे हमें फ़िलॉसफ़ी का पूरी तरह से ज्ञान हो सकता है, जब फर्स्ट टाइम आपको लगा कि इतनी सारी चीज़ें हैं इसके बैकग्राउंड में, जहाँ मैं चैंटिंग कर रहा था, जहाँ मेरे पापा मुझे बोलते थे चैंटिंग कर, ये मिलेगा, वो मिलेगा। तो वो जो एक्सपीरियंस है इस्कॉन पहली बार विज़िट करने का, जानने का कि भक्ति कितनी विस्तृत रूप में हमारे सामने आ सकती है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। क्या उसके पीछे भी कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जैसे आपके बालों के पीछे है? नहीं, शुरुआत में जैसे आप नॉर्मल अगर एज ए हिंदू आप देखते हो, आप जाते हो कोई भी शंकर भगवान के मंदिर या छोटे छोटे मंदिर होते हैं हमारे यहाँ, तो शुरुआत में आप क्या करते हो, एक बेसिक सनातनी हिंदू धर्म में जो है व्यक्ति वो क्या करेगा, घंटी बजाएगा, ओम नमः शिवाय, मतलब जो भी, मैं किसी का अपमान नहीं कर रहा है, या कृष्ण के भी भगवान के भी मंदिर होते हैं, आप बस हाथ जोड़ेंगे, बस तिलक लगाया, और तिलक भी लगाते हैं वो ऐसा पोंछ लेते हैं आगे जाके, अरे भैया पंडित पंडित नहीं है सर। तो एक चीज तो है कि इस्कॉन में श्रील प्रभुपाद ने हमें सिखाया कि एक्चुअल मंदिर जाना क्यों है, क्योंकि मैं जब मेरे कजिन्स वगैरह हैं, जो मेरे रिलेटिव्स हैं, वो मंदिर जाते फटाफट आ जाते हैं वो, और संडे के दिन कुछ प्रोग्राम्स होते हैं तो मैं बोलता हूँ मुझे मंदिर जाना है, तो बोले ठीक है ना, तो मंदिर होके आ जा। हम भी होके आ गए, अभी 10 मिनट में होके आ गए। मैंने कहा मैं 5 बजे आऊंगा, मैं 10 बजे रात में आऊंगा, क्योंकि थोड़ा दूर भी पड़ता है तो आधा घंटा मुझे आने में लगता है। बोले ऐसा कैसा मंदिर जाते हो? सिर्फ मंदिर जाना नहीं है, वहां पर भक्तों का संग करना है, वहां पर सेवा करनी है, जो भी आपको सेवा मिली है। पर ये चीज इस्कॉन के अलावा मैंने तो नहीं देखी, और कोई कर रहे होंगे तो, अगर मैं इस्कॉन से अगर नहीं जुड़ पाता तो मैं भक्ति तो भी नहीं सीख पाता। क्या ड्रॉबैक्स होते हैं अगर इस्कॉन से नहीं जुड़ते तो? ड्रॉबैक्स तो ये होते हैं कि अगर सांसारिक दोस्त हैं, खाने पीने वाले, तो सुख ढूंढने लगते हैं, और फिर कुछ ना कुछ पार्टीज। तो वो आपके दोस्त, उनका क्या रिएक्शन होता है? वो कुछ आपको बोलते थे कि चल क्या यार साधु बन गया, चल कुछ पीते हैं, खाते हैं, मस्ती करते हैं, धमाल करते हैं, लाइफ में क्या रखा है? क्योंकि इस तरह की बातें यूथ में तो बहुत ही कॉमन है कि क्या ये कूल नहीं लग रहा, ये चिल आउट नहीं लग रहा, ये अप नहीं लग रहा, हाइप नहीं लग रही। तो क्या इस तरह की बातें होती थी? मैं जब ड्रामा स्कूल में गया, RSFT है, रामानंद सागर इंस्टीट्यूट है, बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है, जो पुराने आपने महाभारत सीरियल्स देखे होंगे वहीं पे शुरू है, तो वहां मैं फुल टाइम रहता था। अब वहां कोई भक्त लोग थोड़ी आ जाते हैं, भगवान के सीरियल्स बनाते हो वो, वहां पर भक्त लोग कोई भी नहीं है, जो कैरेक्टर कर रहे हैं ना भगवान के, वो बाद में जाके सिगरेट ही फूकते हैं। तो अब वहां पर जब मेरे जो साथ वाले थे, सभी स्टूडेंट्स थे हम लोग, तो शुरुआत में तो कुछ 10-15 दिन जब इंट्रोडक्शन होता है, क्योंकि हम एक हॉस्टल में रहते थे, और मैं तो तब से चैंटिंग करता था, बहुत समय पहले से ही करता था, तो मैं तो कुछ भी नहीं, तो उन्होंने धीरे धीरे कुछ अल्कोहल लेना शुरू किया, मुझे बोला कि तुम भी लो यार, इससे हाई मिलता है, एक्टिंग अच्छी होती है। मैंने कहा एक्टिंग करने के लिए इसकी क्या जरूरत है? तो उन्होंने धीरे धीरे अल्कोहल पीना शुरू किया, और सबकी महफिल लगने लगी, और लगभग रोज ही लगने लगी। और मेरी हॉस्टल के रूम में 7 लोग थे, 7 में से 6 की महफिल लगने लगी, मैं अकेला पढ़ने लगा। मैंने क्या, मैं अकेला ही पढ़ने लगा हूँ। फिर धीरे धीरे वो स्मोकिंग करने लगे, और स्मोकिंग के साथ वो आता है कुछ, एक मैरिजुआना क्या होता है, वो भांग से पत्तियों से बनता है, मुझे तो अच्छे से पता भी नहीं हो। फिर उनको पता नहीं कहाँ से पता चला, ऑटो रिक्शा में बैठ गए, बोले कि ले चलो। तो वो ऑटो रिक्शा का सीक्रेट कोड होता है कि आप बोलो ले चलो, बोल देंगे तो आपके पास ले जाएगा, वो पुड़िया दे देगा आपको। तो वो वहां से एक दिन लेके आए, पुड़िया लेके आ गए, और बैठ के सब फूक रहे हैं। मेरा दिमाग ऐसा हुआ, मैंने कि यार इतनी खतरनाक संगत में तो मेरा वतन तो निश्चित है। पर मैंने एक चीज सोची थी कि भगवान का साथ है, और माता पिता ने मुझे यहाँ भेजा है, भरोसे पे भेजा है। मैंने एक चीज सोच ली थी कि मैं ये तो नहीं करूंगा, भले कुछ भी हो जाए। खैर उनसे अलग तो मैं हो नहीं सकता था, क्योंकि अब मैं अलग जाके कहाँ रहूंगा। वो अपना करते रहे, उन्होंने बहुत फोर्स किया, मतलब उनके तरह उनकी नजरिए से तो मैं एक प्रकार से क्या बेवकूफ ही रहा, और मेरी नजर से वो बेवकूफ रहे, इसमें क्या दो रहा है, और बाकी में बेवकूफ जो है। तो अब उन्होंने लगातार, और इतना ज्यादा उनका करियर भी ऐसा हो गया, मतलब वहां पर एक्टिंग सीखने जब हम जाते थे, डायलॉग्स भी याद नहीं होते थे उनको, क्योंकि वो डायलॉग्स प्रैक्टिस करने से पहले वो पीते रहते थे ना, तो उससे आपकी जो बुद्धि है वो भी खत्म हो गई। तो बेस्ट एक्टर अवार्ड तो मुझे ही मिला वहां पर, जो RSFT हमारा पूरा बैच का एक अवार्ड होता था, पूरा ड्रामा का एक शो हुआ करता था वहां पर उस समय, तो उसमें लीड रोल भी मुझे ही मिला, और बेस्ट एक्टर अवार्ड की ट्रॉफी आज भी मेरे पास पड़ी हुई है।
तो मैंने एक चीज सोची, ये सब ना करने का फायदा मुझे ये तो मिल गया कि मैं कंसंट्रेशन कर पाया ना। मैं ऐसा फालतू के काम थोड़ी करना है, मैं एक्टिंग सीखना है। अगर कुछ साल अगर मेरे जीवन के मैं यहाँ दे रहा हूँ तो एटलीस्ट मैं उसको सीखूं, और एट दी एंड भगवान ने उसमें भी साथ दिया कि नहीं, टॉप में बिठा दिया। ये चीज तो हुई है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जितना आप अब तक आपने बताया है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक कनेक्शन सा फील हो रहा है कि हाँ, एक भगवान से जो आपकी कनेक्शन हुई, फिर ड्रामा से कहीं ना कहीं आप कनेक्टेड रहे, तो एक चीज़, एक वेरिएशंस के साथ आप भगवान की तरफ आगे पहुंच रहे हैं। और बहुत सारे प्रैक्टिसेस की ज़रूरत होती है, जो आपने भी बताया कि चैंटिंग से हम कुछ अलग सा प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ यदि फैमिली की बात करें तो आपने बताया कि आपके पिता की वजह से कहीं ना कहीं चैंटिंग करना आपने शुरू कर दिया, लेकिन जब आपको इस अटायर में उन्होंने देखा, तिलक लगाते हुए देखा, हालांकि एक एक्टर के लिए बहुत ही वे बियॉन्ड चीज़ है कि आप तिलक लगा रहे हैं, आप इस तरह के अटायर में घूम रहे हैं, तो लोग आपको एक्टर नहीं समझते। लेकिन यदि पेरेंट्स की बात करें, उनके रिएक्शंस काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो क्या उनको कभी ऐसा डर नहीं लगता था कि आप साधु बन जाएगा मेरा बेटा हाथ से निकल गया है, मंदिर जा रहा है, वो उसे मंदिर नहीं जाना चाहिए, क्या इस तरह का भी कुछ? अच्छा, इसमें भी ट्विस्ट है। अच्छा, शुरुआत तो उन्होंने की बचपन से, हाँ माला करो करो करो, अभी इतना ज्यादा होने लगा कि ये तो 5-5 घंटे मंदिर में, फिर कीर्तन के प्रोग्राम सर तो हर हफ्ते में कम से कम 4 दिन मंदिर के प्रोग्राम में चलने लगे। और उस समय हम कीर्तन संकीर्तन निकाला करते थे, सुबह सुबह जा रहा है, शाम को जा रहा है, कहाँ गया मंदिर, कहाँ गया मंदिर। तो अब उनको एक डर सा पैदा हुआ। ये हर किसी माँ बाप का होता है, देखो भक्त हो या चाहे ना हो, लेकिन माँ बाप को तो कहीं ना कहीं ज्यादा जब हम जाते हैं ना डीप, तो डर तो लगता है। साधु हो लेकिन मेरे घर का बच्चा नहीं हो, पड़ोसी का हो जाए चलेगा। तो जब फिर ये होना शुरू हुआ तो उनको लगा कि यार देखो, ये थोड़ा ज्यादा भी हो रहा है, करो भक्ति अच्छी बात है, पर तू तो हमेशा ही मतलब हफ्ते में 4 दिन गायब, ऐसा भी मत करो, करियर पे ध्यान दो, ये करो वो करो। तो ये डर तो बना रहा, लेकिन मेरा भी हमेशा से रहा है कि माता पिता की सेवा भी साथ में करनी बहुत जरूरी है। और हमेशा से कर ही रहे, भगवान हमेशा से यही प्रेरणा दे रहे हैं, तो ऐसी कोई समस्या नहीं है। उनको भी थोड़ा बहुत जब इस्कॉन में वापस लेकर आते हैं, उनको भी लगता है नहीं नहीं सब अच्छा चल रहा है, भगवान की सेवा चल रही है, तो अब वो थोड़ा नॉर्मल है और वो भी खुश है, चिल्ड आउट। कब तक है ये नहीं पता। ड्रामा से काफ़ी ज़्यादा आप कनेक्टेड रहे बचपन से, आपके पेरेंट्स आपको, हालांकि ड्रामा स्कूल जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत लोग तो पहले, सबसे पहले तो पेरेंट्स एक्सेप्ट ही नहीं करते इस चीज़ को कि मेरा बेटा एक्टर बन जाए। या मुंबई की बात नहीं, बाकी अलग जगह की बात कर रही हूँ। मुंबई में तो स्टार्टिंग से ही लोग सोचते हैं कि हाँ एक्टर ही बनना चाहिए, क्योंकि हब है वहाँ पर। लेकिन बाहर से तो बहुत कम ही ऐसा देखने को मिलता है और सुनने को मिलता है। यदि ड्रामा की बात करूँ तो क्या सिर्फ कृष्ण के रोल्स आपने किए, या फिर इसके अलावा भी कुछ ऐसे रोल्स जो आपके लाइफ पे प्रभाव डालता हो, कुछ अलग सा इम्पैक्ट डालता हो? देखो, ड्रामा आर्टिस्ट बनने के बहुत अच्छे फायदे हैं एज ए इस्कॉन डिवोटी, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले आपको स्क्रिप्ट मतलब याद भी करनी है। आप मान लो कोई चीज पढ़ रहे हो, मान लो भागवत गीता में से मैं कुछ डायलॉग्स निकाले या फिर श्रीमद् भागवतम से निकाल, तो आपको वो निकाला, आपने वो लीला उठाई, मान लीजिए गोवर्धन लीला है, आपने वो लीला उठाई। अब आप सिर्फ लीला नहीं उठा रहे हो, आपने सुनी होगी लीला, एक एक डायलॉग्स आपको याद करना है। तो कितना अच्छा है कि आप उसको पहले तो खुद उतार रहे हो, 50 बार उसको याद कर रहे हो। अब सबसे पहले तो आपके लिए कृष्णा कॉन्शियसनेस के लिए सबसे बेस्ट। अब उसके बाद आपके साथ वाले जितने भी आर्टिस्ट हैं सबको बोला कि भैया मेरे भी करना है डायलॉग्स, आपको इस पूरी लीलाएं सबको रटी हुई है, बिठा दो सबको, बैठा के सब बोलने लगेंगे। अब ऐसी बहुत सारी लीलाएं करने लगे एक बार में पूरी, मतलब एक प्रकार से वर्ड टू वर्ड तो याद नहीं, लेकिन आपने अगर पूरी भागवत गीता उठाई या भागवतम उठाया, एक एक लीला उठाई, तो एक एक लीला करते 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 आपको अपने आप ही वो सब चीजें बहुत अच्छे से कंठस्थ होने लगती है। और उसकी और रही बात सिर्फ कृष्ण के कैरेक्टर्स, ऐसा नहीं है आर्टिस्ट, मतलब आपको मैं बताऊं, कृष्ण तो मैंने मैक्सिमम किए, हर साल तो करना ही पड़ता है, भगवान की सेवा रहती है, तो बहुत सी बार मैं ब्लू कलर कर लेता हूँ। तो ब्लू कृष्णास मेरा यूट्यूब चैनल भी है, मुझे वहीं से इंस्पिरेशन मिली है। क्योंकि ब्लू 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 किसी ने बोला ब्लू कृष्णा, तो मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया ब्लू कृष्णास। तो उसके बाद मैंने छोटे कैरेक्टर्स भी किए,
मैं ड्रामा डायरेक्ट भी करता हूँ, स्क्रिप्ट भी लिखता हूँ, कुछ साथ वाले दोस्त मतलब डिवोटीज वो भी स्क्रिप्ट में हेल्प करते हैं। मैं छोटे से कैरेक्टर्स भी किए, मतलब मैं लेडी भी बनाऊं, मतलब एक साड़ी पहन के भी क्योंकि उस समय क्या हुआ, एक बार क्या हुआ ड्रामे में, सबसे छोटा रोल था ये। अब छोटा रोल कोई करना नहीं चाहता, अब उसमें क्या करना था, एक महिला थी जिसको एक राक्षस आता है मार के चला जाता है, सिर्फ उसको करना कुछ नहीं है, झाड़ू लगा रही है और राक्षस कोई आया और उसको मार के चले गया और ऐसे चिल्ला के मर गई। अब कोई बनने को भी तैयार नहीं है, कोई भी माता जी किनको बोले कितने सेकंड का रोल है, बस 20 सेकंड का रोल है, मैं नहीं करूंगी तो मैंने बोला अगला कैरेक्टर, अब उसमें मेरा कैरेक्टर तो था ही, क्योंकि मैं अब आर्टिस्ट हूँ, मुझे याद करना आता है, तो मैं ज्यादा स्क्रिप्ट वाले डायलॉग्स ले लेता हूँ। अब एंड तक कोई भी नहीं आया, मैंने उठाई, मैंने क्या साड़ी पहनाओ, कौन है साड़ी पहना सकता है, फटाफट मुझे साड़ी पहनाया, घूंघट डाला, अभी कुछ नहीं दिख रहा है ना, स्टेज पे चढ़ गया और ऐसे पूरा घूंघट हटा और आवाज पूरा कैरेक्टर कर लिया और फटाफट जाने के बाद तुरंत फटाफट अंदर तो यही पहने हुए थे जो भी मेरी ड्रेस थी नेक्स्ट कैरेक्टर के लिए, और वो पहन के वापस आ गया। वो लोग पूछे कि यार वो लेडीज कौन, मतलब वो लेडी कौन थी, वो मतलब बहुत चिल्ला रही थी, बहुत अच्छा कैरेक्टर किया उसने और मुझे से पूछ रही है, मुझे से पूछ रहा था मैंने बोला वो तो मैं था मैंने कहा करना क्या था, कोई तैयारी नहीं था उस चीज के लिए। और मेरी मम्मी को पता था, क्योंकि मम्मी तो बताया ना, चाल ढाल समझ गई बेटा तू ये गलत काम कर रहा है मम्मी को पसंद नहीं आया कैरेक्टर, बोले ऐसे कैरेक्टर मत करना, मुझे पसंद नहीं है बाकी मैंने राक्षसों वाले भी कैरेक्टर किए और बहुत सारे कैरेक्टर किए, छोटे कैरेक्टर भी किए, बड़े भी कैरेक्टर किए, ऐसा कुछ नहीं है। जहां भी नीड रहेगी, सिर्फ हमारा काम है भगवान की सेवा करना, हमारा काम ये नहीं है कि मैं तो स्टार बन गया, मैं तो बड़े बड़े कैरेक्टर्स ही करूंगा, या ऐसा कुछ नहीं है। जो भी सेवा मिल जाए, इसके अलावा भी जो सेवा मिल जाए वो सेवा करते हैं। तो प्रभु जी, अभी आपने जैसे बताया कि बहुत जगह पर आपको जाने का मौका मिला जब आप इस्कॉन से जुड़ गए, तो सबसे रोमांचक अगर आप टूर की बात करें तो आपके लाइफ में वो कौन सा टूर रहा जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और रोमांचक है? देखो रोमांचक मतलब मेरा पर्सनली ऐसा है कि मैं कहीं का भी मतलब ऑनियन गार्लिक होना ही नहीं चाहिए, कहीं पे नॉनवेज बनता है उस रेस्टोरेंट का मैं खाता नहीं हूँ। अब विदाउट अनियन गार्लिक इंडिया में तो आपने ट्रेवल कर लिया, अब जब बाहर जाओगे तो ये तो बेसिक सी नॉनवेज चीजें तो ऐसी हर जगह नॉनवेज है, और जहाँ नॉनवेज नहीं वहां भी नॉनवेज है, केक मिल रहा है उसमें अंडा मिला देंगे, ब्रेड है तो उसमें भी कुछ कर देंगे, कुछ ना कुछ मिला हुआ रहता है। अभी जब रशिया टूर निकला, सबसे बड़ा कंसर्न क्या था, एक तो प्रसादम और शाकाहारी भोजन, और वो भी विदाउट अनियन गार्लिक, और फिर मैं तो मतलब नॉनवेज रेस्टोरेंट में तो खाते नहीं हूँ। अब ये सब कैसे होगा, मैंने कुछ नहीं सोचा। प्रभु जी, अभी आपने बताया कि रशिया टूर में आप गए, तो क्या वो भक्तों के संग में नहीं था, क्या आप अलग से टूर कर रहे थे? मैं बिल्कुल अलोन, मतलब खुद से गया था। लोगों को लगता है कि इस्कॉन ने भेजा, ऐसा कुछ नहीं है खुद से मैं गया, कोई प्लानिंग नहीं, कोई पहचान का नहीं, कुछ भी व्यवस्था नहीं, कोई पहचानता नहीं है। आप दूसरे देश जा रहे हो, कैसे कोई पता है कोई कौन आर्टिस्ट है क्या है। तो अभी मेरा यही समस्या थी कि कैसे, अब वहां में गया, मैंने क्या भगवान ने बुलाया है, तो व्यवस्था जब भगवान करते हैं मुझे टेंशन लेने की क्या बात है। वहां गया, थोड़ा कुछ रिसर्च किया, कुछ डिवोटीज इस्कॉन सबसे पहले ढूंढा, इस्कॉन कहाँ पर है। एक डिवोटी का अपार्टमेंट रेंट पर लिया सबसे पहले, तो वहां पर किचन था पूरा और सभी सामग्री उन्होंने बिल्कुल दे दी कि आप यहाँ पर बनाकर खा सकते हैं। तो एक प्रॉब्लम तो शुरुआत की बेसिक आपकी सॉल्व हो गई कि आप वहां पर, रशिया में मैं जब था वहां पर प्रसाद बनाता था, वहां पर डीटीज मतलब थे, वहां पर भोग लगा के खाता था मैं। 1 महीने रशिया में रहा, एक भी दिन मुझे याद नहीं कि मैंने प्रसादम नहीं खाया होगा, क्योंकि मैं जब मान लो मैं बाहर गया, रशिया में इतनी प्रीचिंग अच्छी चल रही है, यहां से पता ही नहीं चलता। वहां पर बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं डिवोटीज के, जहां पर सिर्फ प्रसादम मिलता है। ये चीजें आपको कब पता चली? वहां जाने के बाद पता चली। मुझे लगा, मेरे को लग रहा है मैं मायापुर आ गया हूँ कि रशिया आया हूँ मतलब मॉस्को में गया था मैं, वहां पर रेस्टोरेंट पता चल गए कि भैया ये पूरा डिवोटी का रेस्टोरेंट है,
वो मैं पूरा व्लॉग बनाते हुए ले गया, इंडिया से व्लॉग बनाते गया। देखो लोगों को लगता है डाउट्स, बहुत से डिवोटीज होते हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, उनको लगता है कि देखो नॉनवेज छोड़ सकते हैं, प्याज लहसुन बाहर जाते तो खाना पड़ता है, पेट का सवाल है, कैसे करेंगे ना। मैं उनके लिए एक पूरा सीरीज बनाई है ब्लॉग की, वो मेरे चैनल पर। तो उसमें मैंने ये कवर किया, मैं दिल्ली से जब निकला, दिल्ली में नो ऑनियन गार्लिक, फिर मॉस्को में गया, लोगों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट किए, हाँ अब देखते हैं कहाँ चलेगा। और पूरा सफर 1 महीने तक पूरा घर पे बना के नहीं खाया मैंने, 80% तो बाहर ही खाया मैंने। पूरा प्रसादम मिला। भगवान, आपको क्या लगता है ये सब अपने आप हो रहा है? भगवान की साफ साफ आपके ऊपर कृपा है। आप अपने आप किसी अन्य देश में आप चले गए और वहां पर आपको ये सब चीजें मिल रही है। मैंने पूरा ये शूट इसलिए किया कि यदि भविष्य में कोई जाता है तो वो देख सकता है कि कैसे रहे और कॉम्प्रोमाइज ना करे, नियमों से कॉम्प्रोमाइज मत करो। अगर आप आपके नियमों में दृढ़ हो ना, तो कहीं ना कहीं से घूम फिर के आपका काम हो जाएगा। भगवान ने अगर आपकी निष्ठा पूरी है तो हो जाएगी। और वहां पर भक्तों का संग मिला, वहां पर कीर्तन प्रोग्राम्स किए, कई कीर्तन प्रोग्राम्स किए। और संकीर्तन, रशियन संकीर्तन जो होता है बहुत प्रोफेशनल होता है। सभी आपने देखे होंगे वीडियोस में, एक साथ सभी डांस कर रहे होते हैं। अमेजिंग, वहां पर करने का मौका मिला। बहुत ही अच्छा टूर रहा। और 30 दिन, 1 महीना पूरा टूर था। 1 तारीख को गए थे और 30 को वापस आया। पूरे समय प्रसादम, और एक पल के लिए ऐसा नहीं लगा कि मुझे कुछ समस्या है कि भैया आज क्या खाऊंगा शाम को। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं रखा हुआ है, अपने आप व्यवस्था चल रही है। या तो भक्त लोग बुला लेंगे, या तो भक्त लेकर आ रहे हैं, या फिर रेस्टोरेंट भी डिवोटीज के, कहीं ना कहीं कोई समस्या नहीं हुई। वाकई काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ये, क्योंकि जिस तरह से आप बता रहे हैं ये साफ साफ दिख रहा है कि भगवान की कहीं ना कहीं रेसिप्रोकेशन है जो आपके साथ हो रही है, और आपके डिवोशन की वजह से कहीं ना कहीं आप हर तरह से भगवान से कनेक्टेड रहते हैं, और इस तरह की लीलाएं होती रहती है भगवान की आपके जीवन में जो आप हमसे शेयर कर रहे हैं। इसी के साथ यदि बात करें कि आपके जीवन में इस्कॉन का क्या योगदान रहा है, तो अगर सिंपल वर्ड में कहना चाहें तो इसे क्या कह सकते हैं, और जो चेंजेस आपने फील किया हो इस्कॉन से पूरी तरह कनेक्ट होने के बाद? जीवन का परम लक्ष्य, बहुत से लोगों को नहीं पता है जीवन का परम लक्ष्य क्या है। जीवन का परम लक्ष्य है भगवत प्राप्ति और आनंद। सुख तो है ही नहीं इस दुनिया में, सुख तो है ही नहीं। दुखालयम अशाश्वतम, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको मान लो एक व्यक्ति आ रहा है जो कि बहुत धूप से आ रहा है, मान लो गोवर्धन की परिक्रमा लगाया, पानी आनी नहीं पिया, धूप, तड़ती धूप में आया, अगर उसको हम 1 गिलास पानी दे देंगे तो उसको कितना सुख मिलेगा। और एक व्यक्ति बिल्कुल एसी में बैठा हुआ है, 2 गिलास पानी जूस पी रहा है, और उसको 1 गिलास पानी देंगे तो मतलब सुख चीजों में नहीं है। अगर जितना आप दुख जनरेट करोगे, उस दुख को हल्का करने का प्रोसेस सुख बन पाएगा। भाई ऐसा सुख किसको चाहिए? तो सुख तो है ही नहीं, और सुख हमें चाहिए भी नहीं। तो इस्कॉन से एक ही चीज मिली, आनंद, परम आनंद। कीर्तन में आनंद, संकीर्तन में नाचने का आनंद, जहां जाओ भक्तों के संग का आनंद, बस आनंद ही आनंद। सुखी रहना है तो इस्कॉन से जुड़ना है। बहुत सारे यूथ जो अभी आपको देख रहे हैं, और एक्टर्स भी जो आपको सुन रहे हैं, आपके इंटरव्यूज़ देख रहे हैं, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो उन्हें उनके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा भक्ति को लेकर इन्फ्लुएंस कर सके? एक ही चीज बोलना चाहता हूँ कि यार मतलब आप बिल्कुल भी जो ये गलत संग है, ये सब नशा करना और ये सब चीजों में मत पड़ो। ये शो ऑफ, सिगरेट पी के शो ऑफ, इससे क्या शो ऑफ होता है? कितनी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है आप खुद के अंदर ही, धुआं क्या है ये, मतलब कुछ भी है ये, ऊट पटांग ही चल रहा है कुछ भी। इन सबसे थोड़ा इंसान बनो, थोड़ा ढंग से काम लो, थोड़ा इसको बुद्धि को इस्तेमाल करो। ऐसा कोई नहीं आपको साधु बना देगा। साधु बनना कोई आसान काम है? लोग को लगता है कि यार इसको मंदिर जाने लग जाएंगे तो साधु बन जाएंगे। अरे विरले होते हैं जो साधु बन पाते हैं। तो ये सब चीजें ना करें आप, कृपया करके। बिल्कुल मांसाहार ना खाएं, बिल्कुल किसी को पीड़ा देके आप भोजन कर रहे हैं। शुद्ध आहार कीजिए और अच्छे लोगों से संग में रहें। मंदिर जाएं, कोई किसी भी मंदिर जाएं, लेकिन एक सिंपल दिनचर्या रखें। एटलीस्ट ये सब चीज ना करें। और अगर कर सके तो एक माला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र की अगर जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर एक भी माला अगर आप लोग कर लेंगे विश्वास के साथ, मैं तो बोल रहा हूं कि आपको जीवन में अगर कुछ चाहिए भी ना, मिल जाएगा।
काफ़ी डिटरमाइंड वे में आपने ये जो लास्ट मैसेज दिया है, ये बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस करेगा और वो भक्ति की तरफ अपने आप को और भी ज़्यादा अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक्सपीरियंस से ही हम सीखते हैं और आज आपने बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस शेयर किया है। एक चीज़ और मैं थोड़ा सा प्रमोशन करना चाहता हूँ। एक मेरी म्यूजिक वीडियो है जो कि पूरे इंटरनेशनल डिवोटीज हैं, उसमें इंटरनेशनल डांसर्स हैं और हमने इंडिया में बहुत शूट किया, रशिया का भी उसमें बहुत योगदान है। तो ये पूरा सॉन्ग बेस्ड है वृंदावन पे, वृंदावन की गलिन गलिन। इस म्यूजिक वीडियो का नाम है वृंदावन की गलिन, क्योंकि हम वृंदावन में घूमते हैं, सब लोग राधे राधे श्याम श्याम बोलते हैं। तो इस वीडियो में पूरा वृंदावन के बारे में बताया गया है। वृंदावन की गलिन गलिन में बस एक नाम मिला, जिसने बोला राधे राधे उसको श्याम मिला। तो ये म्यूजिक वीडियो लॉन्च होने वाली है बहुत जल्द, तो बिल्कुल इंतजार करिए सब लोग। तो ज़रूर इनका म्यूज़िक वीडियो आप लोग देखिएगा जब भी आने वाला है, क्योंकि अभी इन्होंने डेट तो बताई नहीं कि कब आएगा, तो बहुत जल्द इंतज़ार रहेगा, बहुत जल्द आएगा। तो वाकई बहुत ही ऊपर तक जाने वाला है वो वीडियो, क्योंकि वृंदावन से कनेक्टेड है और भगवान से कृष्ण से कनेक्टेड है, तो बहुत लाइक्स मिलने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ इतनी सारी स्टोरीज को शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। इसी के साथ हम मिलेंगे एक नई कड़ी में, एक नए भक्त के साथ, एक नई इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।